कहानी का नाम अधिकार नहीं बटा करते। सत्यनारायण की कथा की सारी तैयारियां हो गई छोटी बहू। माँ जी ने ये बात बड़ी बहू रुचिका से न पूछकर छोटी बहू सौम्या से पूछी तो रुचिका के मन में एक टीस सी उड़ गई। हर बात सौम्या से ही पूछ लो। खाने में कब क्या बनेगा, घर में क्या राशन आएगा। मैं तो जैसे इस घर की कुछ हूं ही नहीं। डाइनिंग साफ करती हुई रुचिका का ये बड़बड़ाना पास ही अखबार पढ़ते कैलाश जी सुन रहे थे। कुछ देर बाद वे रुचिका से बोले, क्या हुआ रुचिका, तुम्हारा मुंह आज कुछ उखड़ा हुआ है। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं। रुचिका ने कहकर बात टालनी चाहिए, मगर कैलाश जी की अनुभवी आंखों से ये बात वे बच न सकी। देखो बड़ी बहू, तुम अपना गुस्सा मन में दबाकर रखोगी तो वे और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर गुस्सा है वे कह दो। अपने ससुर जी के ये मधुर वाक्य सुन उसके मन का सारा गुबार शब्दों में फूट पड़ा। बाबूजी, आप लोग छोटी को स्नेह दें, सम्मान दें, इससे मुझे कोई और परेशानी नहीं। लेकिन अगर मेरे सारे अधिकार ही उसे दे दे तो। ये कहती हुई रुचिका की आंखें सजल हो गई। तभी उसकी सास माँ यानी सुनीता जी वहां आ गई। रुचिका की सजल आंखें देख के वे कुछ समझ नहीं पाई। वे कुछ पूछती उसके पहले ही कैलाश जी उनके प्रश्नों के उत्तर में बोल पड़े। सुनीता जी, जो पहले आपकी मनोदशा थी वही आज बड़ी बहू की मनोदशा है। रुचिका और सुनीता जी दोनों अचंभित सी कैलाश जी की ओर देखी तो वे आगे बोले, रुचिका, तुझे आजकल छोटी बहू के आ जाने से जो महसूस हो रहा है ना, ऐसा ही तुम्हारी सास सुनीता को भी महसूस हुआ था जब तुम नई नई इस घर में आई थी। तब ये हमेशा मेरे सामने मुंह फुलाकर एक ही बात बोलती रहती थी कि मेरे तो सारे अधिकार रुचिका ने छीन लिए। अब तो घर में सब उसकी मर्जी से ही होता है। उनकी इस बात पर सुनीता जी हंसते ही बोली, अरे आप भी क्या बीती बात लेकर बैठ गए जाते हैं। किसी भी नए रिश्ते के आने से हमारे अधिकार नहीं छीना करते, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। मुझे ये बात कुछ देर में समझ आई, मगर समझ आ गई। अब जाओ रुचिका, तुम पूजा की सामग्री जाकर देख लो। सौम्या बहू थोड़ा तुम्हारी जैसे अनुभवी है। तुम सालों से घर की सारी पूजा देखे होते हुए देख रही हो। रुचिका मुस्कुराती वहां से चल दी। उसने ऐसी कई चीजें जब अपनी देवरानी सौम्या को याद दिलाई जो वे पूजा में रखना भूल गई थी। सौम्या भी बड़े प्रेम से वहां से उठकर पीछे की ओर बैठती हुई रुचिका से बोली, दीदी अब आप आगे आकर और भी चीजें ध्यान से देख लीजिए, कहीं मैं कुछ और भी तो नहीं भूल गई। देवरानी के इस विनम्र आग्रह से ने उसे भीतर तक स्नेह से भिगो दिया। घर के बाकी लोगों के साथ साथ पीछे पीछे सुनीता जी और कैलाश जी भी आ गए। और सुनीता जी ने भी पूजा सामग्री की ऐसी दो चार चीजें याद दिला दी जो उनकी दोनों बहुएं रखना भूल गई थी। कुछ ही देर में पंडित जी कथा के लिए चुके थे। वे कथा की सारी उत्तम व्यवस्था देखकर कैलाश जी की प्रशंसा करने लगे। तो कैलाश जी पंडित जी से बोले, हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां तीन जिम्मेदार और समझदार नारियों ने ले रखी है। तभी तो हमारे घर में हर चीज की तैयारी पूरी पुख्ता तरीके से होती है। अपने ससुर जी और पंडित जी की बातें सुनकर रुचिका आज अपने छोटे बड़े हर रिश्ते पर गर्व का अनुभव कर रही थी। उसे वाकई ये लग रहा था कि सौम्या के आने से उसकी कितनी सारी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं। अब रुचिका को अपने मन में उठे कड़वे भावों पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वे समझ गई थी कि नए रिश्तों के आने से जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, अधिकार नहीं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।